Next question. Based on the following information, determine NAV per unit of a regular income scheme on per unit basis. Listed shares at cost rupees 20 crore ex dividend, cash balance 1.23 crore, bonds and debentures at cost 4.3 crore. Of these, bonds not listed and quoted 1 crore, other fixed interest securities at cost 4.5 crore, dividend accrued, that is dividend receivable 0.8 crore, amount payable on the shares is 6.32 crore, expenditure accrued is 0.75 crore, number of units is 20 lakhs. Current realizable value of the fixed interim securities of the face value of 100 is 106.5. The listed shares were purchased when index was 1000. Present index is 2300. Value of the listed bonds and debentures at NAV date is 8 crore. There has been a diminution of 20% in unlisted bonds and debentures. Other fixed interest securities are at cost. चलो पूरा आंसर आप अपने आप कैलकुलेट करो एंड कीप दिस पेंडिंग. अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज है ना, उसको पेंडिंग रखो, बाकी का सारा कैलकुलेशन आप अपने आप ट्राई करो. सो राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. कैलकुलेशन ऑफ net asset value per unit of a regular income scheme. Column number 1 is particulars, column number 2 is answer. तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे लिस्टेड शेयर्स. देखो हमने इन्वेस्टमेंट किया था 20 करोड़ का और हमको नीचे ऐसा दे रखा है कि जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था ना फ्रेंड्स, तभी इंडेक्स था 1000 और अभी का इंडेक्स है 2300. इंडेक्स का सिंपल मतलब अभी आप ऐसा समझ सकते हो, निफ्टी जब हमने इन्वेस्ट किया था तब निफ्टी था 1000, अभी निफ्टी है 2300. हमारे बहुत ही सिंपल चैप्टर डेरिवेटिव में हम लोग ये सब समझने वाले हैं. निफ्टी का कैलकुलेशन, सो डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 2300, सो दैट कम्स टू एन अमाउंट ऑफ रुपीज 46 करोड़. कैश बैलेंस दे रखा, उसको एज इट इज ही लिखना है. इट इज 1.23 करोड़. Bonds and debentures at cost 4.3 and not listed and quoted is 1. So we understand that, say, the unlisted bonds and debentures, क्वेश्चन में दे रखा है 1 करोड़ और उसमें क्या है 20% का रिडक्शन है, तो ये बचेगा कितना 0.8 करोड़. टोटल इन्वेस्टमेंट हमने किया है 4.3 का, उसमें से जो अनलिस्टेड है नॉट लिस्टेड वो 1 है और यहाँ पे हमको दे रखा है डेट से उसमें 20% का रिडक्शन है. सो जो अनलिस्टेड 1 है उसका वैल्यूएशन क्या होगा 0.8 और जो लिस्टेड है ना उसका तो हमको दे रखा है इट इज़ 8 करोड़ है ना. वैल्यू ऑफ द लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट NAV डेट इज 8 करोड़. So write down answer along with me. Listed bonds and debentures, उसका परचेज प्राइस क्या था वो जानने का हमको जरूरत नहीं है, दैट इज 8 करोड़. उसके बाद अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं.
अच्छा, उसके बाद डिविडेंड अक्रूड हमको दे रखा है 0.8 करोड़। दैट इज रिसीवेबल डिविडेंड, उसको एज इट इज लिखना है। देन अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स, उसमें भी कुछ करना नहीं, उसको एज इट इज लिखना है। एक्सपेंडिचर अक्रूड, अगेन उसको एज इट इज लिखना है 0.75 करोड़। उसके ऊपर से हमारा आ जाएगा नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स पे थोड़ा सा ध्यान रखने का है, ये सारा वैल्यू करोड्स में है और नंबर ऑफ यूनिट्स हमको लैक्स में दे रखा है, तो क्या करना पड़ेगा, वो लैक्स को करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.2 करोड़। तो ये नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट हो जाएगा। दिस इज द वे NAV per unit will be found. Now before I proceed further, I would like to tell you that से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब चीज़ अच्छी तरह से मार्क करके रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ना, उस पर से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सी ओवर हियर द क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन लाइक दिस, अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज का हमारा कॉस्ट है 4.5 करोड़। फिर हमको ऐसा दे रखा है कि करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इज 106.5, जिसका फेस वैल्यू 100 है ना, उसका मार्केट वैल्यू 106.5 है। चलो ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है लुकिंग ओनली टू दिस इंफॉर्मेशन, ओनली दिस टू इंफॉर्मेशन, ये जो 4.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैंने किया था, वो मैंने किया था फेस वैल्यू के ऊपर डिवाइडेड बाय 100, अज्यूम कर रहा हूँ मैं फेस वैल्यू पे किया था, इंटू 106.5, ऐसा मेरे दिमाग में आता है। हावेवर क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन है, क्या, अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज आर एट कॉस्ट। सो इसका मतलब हमको ऐसा समझना है कि ये जो 4.5 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट किया था ना, तब उसका परचेज प्राइस क्या था, अभी का जो मार्केट वैल्यू है ना, वही उसका परचेज प्राइस था, यानी कितना, 106.5। यानी ये जो 4.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने जो किया था ना, वो हमने प्रीमियम पे किया था। सो इट इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन एट कॉस्ट। इसलिए क्या किया जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4.5 करोड़ लेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नेट असेट्स एंड नेट असेट वैल्यू पर यूनिट। So we understand, let's say it is 4.5 crore. Now we'll make the calculation of the net assets. 46 plus 1.23 plus 0.8 plus 8 plus 4.5 plus 0.8 minus 6.32 minus 0.75, so it is 54.26 crore. Divided by 0.2 crore, so it is 271.3 rupees per unit. $54.26 crore divided by 0.2 crore. Write down a note for the answer. In respect of other fixed interest securities, comma, we have been given that
its purchase price is 4.5 crore, full stop. However, it is not given that what was the price at which it was purchased. With paragraph write down, its current value is 6.5%, more than face value, full stop. At the same time, it has been given that it is to be taken at cost. So, it is valued at cost for net asset value purpose.